नमस्कार दोस्तों, मैं गुलाब सिंह। दोस्तों, भारतीय तटरक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से एक न्यू वैकेंसी का अपडेट आया है, जिसके तहत दो पोस्ट, उसमें एक जीडी का है और दूसरा डीबी का है। आइए जानते हैं कि अप्लाई डेट कब से है। दोस्तों, अप्लाई डेट इसका, दोस्तों इस नोटिफिकेशन के अनुसार अप्लाई डेट इसका यानी कि अभी जल्द ही नोटिफिकेशन यानी अपडेट आया है और इसका अप्लाई डेट की बात की गई है कि करीब 25 अगस्त या 27 अगस्त तक इसका अप्लाई डेट चालू हो सकता है। तो इसका अप्लाई डेट जो है आपका 25 अगस्त या 27 अगस्त तक ओपन हो सकता है। फीस फीस इसमें दोस्तों 100 रहने वाली है, 100 रुपये, यानी कि बहुत ही कम है। फीस इसमें 100 है और इसमें फीस 100 रुपये है, यानी कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए फीस इसमें 100 रखी गई है और अदर कैटेगरी चाहे वो एससी हो एसटी हो उसके लिए 0 रुपये है फीस। एज की तो एज 18 से 22 साल एज है। रिलैक्सेशन ओबीसी को 3 साल का और एससी और एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी दोस्तों इसमें दो प्रकार का पोस्ट रहेगा, जैसा कि मैंने बताया इसमें दो प्रकार का पोस्ट रहेगा, जीडी और डीबी। जीडी का मतलब यानी जनरल ड्यूटी और डीबी का मतलब डोमेस्टिक ब्रांच, जिसके तहत जीडी में आपकी योग्यता जो है केवल 10वीं पास के, जीडी में आपकी जो योग्यता है वो केवल 10वीं पास है। और लेकिन 10वीं के साथ साथ यानी कि आप 10वीं में पास होने चाहिए और 10वीं के साथ साथ आपका मैथ और फिजिक्स भी, यानी कि 10वीं में आपके मैथ और फिजिक्स सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। इसमें कोई मिनिमम परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ आप 10वीं पास हो और आपके सब्जेक्ट में मैथ और फिजिक्स होना अनिवार्य है। अब डीबी यानी डोमेस्टिक वर्क की बात करें तो डोमेस्टिक वर्क में केवल सिर्फ 10वीं पास मांगा है। बस डोमेस्टिक वर्क में सिर्फ 10वीं पास मांगा है। इसमें आपका कोई भी सा सब्जेक्ट हो, आपने कुछ भी लिया हो, आप सिर्फ 10वीं पास हो तो आप डीबी का फॉर्म भर सकते हैं। और यदि आपने 10वीं पास किया है और साथ में आपके मैथ और फिजिक्स भी है तो आप जो है जीडी का फॉर्म भर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों इसमें रिटन टेस्ट होने वाला है। दोस्तों इसमें आपकी जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा आपका 3 चरणों में पूरा होगा। 3 चरणों में पहला चरण होगा रिटन टेस्ट। आपका दोस्तों पहले इसमें एग्जाम लिया जाएगा और उसके फिर जो उसमें कट ऑफ लगेगी, जो हाईएस्ट मार्क देखा जाएगा और यदि आपका सिलेक्शन होता है तो उसके बाद आपको फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी पेट यानी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और उसके बाद डीबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद दोस्तों आपका मेडिकल टेस्ट होगा और मेडिकल टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। दोस्तों अब सिलेक्शन इसमें दोस्तों इसमें 2 एग्जाम होंगे। यदि आप जीडी का फॉर्म भरते हैं, यदि आप जीडी का फॉर्म भरते हैं तो आपको 2 एग्जाम देने पड़ेंगे, पहला सेक्शन फर्स्ट और दूसरा सेक्शन सेकंड। और यदि आप सिर्फ डीबी के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा, वो सेक्शन फर्स्ट हो जाएगा। अब दोस्तों जानते हैं सेक्शन फर्स्ट में कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। दोस्तों सेक्शन फर्स्ट का जो प्रारूप रहेगा वो 60 क्वेश्चन रहेंगे, आपको 60 नंबर के रहेंगे, 60 मार्क्स के रहेंगे और आपको 45 मिनट समय दिया जाएगा। और दोस्तों ध्यान रहे कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, यानी कि 60 क्वेश्चन रहेंगे, 60 क्वेश्चन रहेंगे, 60 मार्क्स के रहेंगे और 45 मिनट रहेगा, उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दोस्तों इसमें 5 प्रकार के सब्जेक्ट से 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। पहला सब्जेक्ट होगा मैथ से आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे, दूसरा साइंस होगा, साइंस से आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे और तीसरा इंग्लिश होगा, इंग्लिश से आपके 15 क्वेश्चन रहेंगे, चौथा जो होगा वो रीजनिंग होगा, रीजनिंग से आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे और जीके से 5 क्वेश्चन। दोस्तों इसमें सबसे कम जो क्वेश्चनों की संख्या होगी वो जीके होगी, सिर्फ 5 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। यानी कि सेक्शन 1 में आपका 5 सब्जेक्ट पूछा जाएगा, जिनमें से मैथ जो रहेगा आपका मैथ 20 क्वेश्चन रहेगा, साइंस 10 क्वेश्चन रहेगा और इंग्लिश 15 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग 10 क्वेश्चन रहेगा और सबसे कम जो है जीके पूछा जाएगा। सेक्शन सेकंड की बात करें तो सेक्शन सेकंड में आपका 50 क्वेश्चन रहेगा, 50 मार्क्स का रहेगा और आपको 30 मिनट का समय दिया जाएगा। सेक्शन सेकंड में 50 क्वेश्चन रहेंगे, आपका 50 मिनट दिया जाएगा, 50 मार्क्स दिए जाएंगे और आपको 30 मिनट का समय दिया जाएगा। और दोस्तों ध्यान रहे इसमें भी नो नेगेटिव, यानी कि इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और दोस्तों इसमें सिर्फ 2 सब्जेक्ट रहेंगे। सेक्शन सेकंड यानी कि आप सेक्शन फर्स्ट में आपको 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है और सेक्शन सेकंड में सिर्फ आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ना है, जिनमें से आपका मैथ और फिजिक्स होने वाला है। मैथ का क्वेश्चन 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 मार्क के रहेंगे और फिजिक्स के क्वेश्चन 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 मार्क के रहेंगे। दोस्तों यह केवल आपको सेक्शन सेकंड जो होगा वो जीडी के लिए आपको देना है। आप जब डीबी के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे तब आपको सेक्शन सेकंड नहीं देना है, आपको डीबी जब आप इसके डोमेस्टिक ब्रांच के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको सिर्फ सेक्शन फर्स्ट देना है और आपको सेक्शन फर्स्ट के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन जब आप जीडी यानी कि जनरल ड्यूटी का फॉर्म भरेंगे तो आपको 2 सेक्शन यानी कि सेक्शन फर्स्ट तो देना ही है, उसके साथ सेक्शन सेकंड भी आपको देना है। तो
अब दोस्तों इसमें बात करते हैं मिनिमम पासिंग मार्क की, यानी कि जब आप एग्जाम देते हैं और जब आप जब एग्जाम देते हैं और आपके सिलेक्शन के लिए आपको अधिकतम तो मार्क्स लाने पड़ेंगे, लेकिन दोस्तों इसमें रिक्वायरमेंट है कि आपको कम से कम मार्क्स जो है किसमें लाने पड़े। जैसे सेक्शन 1 में दोस्तों यदि आप सेक्शन 1 का एग्जाम देंगे तो यदि आपकी कैटेगरी जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, तो सेक्शन 1 में चूंकि दोस्तों ये आपका 60 मार्क्स का सेक्शन 1 होने वाला है, तो आपको यदि आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस हैं तो आपको सेक्शन 1 के जब आप एग्जाम देंगे तो उसमें कम से कम आपको 30 मार्क्स तो लाना ही पड़ेगा। कम से कम आपको अधिक से अधिक तो लाना ही है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन दोस्तों इसमें कम से कम की बात तो आपको 30 से कम तो होना ही नहीं चाहिए आपका। और एससी और एसटी के लिए आपको 60 मार्क्स में से 27 मार्क्स आपको लाना है। और सेक्शन सेकंड में जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को चूंकि सेक्शन सेकंड जो होगा वो 50 मार्क्स का होगा सेक्शन सेकंड, और जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को सिर्फ 20 नंबर लाना होगा आपको सेक्शन सेकंड में, और एससी और एसटी को 17 नंबर लाना है सेक्शन सेकंड में। दोस्तों आपको सिलेक्शन लेने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाना चाहिए, तभी आपकी कट ऑफ में आप आएंगे और उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा और आपको फिर फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। दोस्तों अब एग्जाम पैटर्न की बात करें, जैसा कि मैंने दोस्तों बताया कि यदि आप जीडी का फॉर्म भरते हैं तो आपको सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड आपको दोनों एग्जाम देना पड़ेगा, और यदि आप सिर्फ डीबी यानी कि डोमेस्टिक ब्रांच का फॉर्म भरते हैं तो आपको सिर्फ सेक्शन फर्स्ट ही देना है और इसी के आधार पर आपका चयन होगा। दोस्तों यदि आप जीडी में फॉर्म भरते हैं और जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, जैसा मैंने बताया कि आपको टोटल मिलाकर यानी कि सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड में मिलाकर आपका टोटल यानी कि आपको अधिक से अधिक नंबर तो लाने ही लाने हैं, लेकिन आपका 50 से कम नंबर तो होना नहीं चाहिए आपका, यानी कि सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड में मिला के और दोनों का, जैसे यहाँ पे 60 मार्क्स है और यहाँ पे 50 मार्क्स है, यानी कि दोनों का मिलाकर 110 मार्क्स हुआ, और आपको जीडी यानी कि सेक्शन फर्स्ट और सेकंड में मिलाते हुए आपको 50 मार्क्स तो लाने ही हैं, उससे अधिक ही लाने हैं आपको, तभी सिलेक्शन होगा। और जब आप एससी एसटी हैं तो आपको 44 मार्क्स लाना होगा, यानी कि सेक्शन फर्स्ट में आपको 27 नंबर लाने होंगे और सेक्शन सेकंड में जो लाने होंगे आपको 17 नंबर लाने होंगे। और यदि आप डीबी का फॉर्म भरते हैं तो आपको सेक्शन फर्स्ट ही पेपर देना है, जिसमें से जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 30 नंबर ही लाने हैं और एससी और एसटी को 27 नंबर ही लाने हैं। दोस्तों अब पेट यानी जब आपका इतना सारा एग्जाम आप क्लियर कर लेंगे, इतनी सारी क्राइटेरिया को आप पार कर लेंगे, तो दोस्तों आपको पेट के लिए यानी कि फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और दोस्तों फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है आपकी 4 चरणों से होकर गुजरेगी। पहला आपका होगा रनिंग में दोस्तों आपको 1600 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर आपको दोस्तों 7 मिनट में कवर करना है, दौड़ना है। दोस्तों वैसे टाइम तो सही है, हो जाएगा, सामान्य सी बात है, लोग कर लेंगे। अब उठक बैठक, दोस्तों इसमें आपको 10 बार उठक बैठक करना है, और जो पुशअप आपको करना है, पुशअप इसमें 10 बार हो जाएगा। आपकी मिनिमम जो हाइट होगी वो 157 सेंटीमीटर होगी। दोस्तों ऐसे होती है, सबकी मिनिमम हाइट करीब 157 सेंटीमीटर से अधिक ही होती है मेल की, तो आपको जो मिनिमम हाइट है वो 157 सेंटीमीटर है। दोस्तों इसका अगर अप्लाई डेट, तो अप्लाई डेट दोस्तों जैसा कि नोटिफिकेशन आया है और उसमें मेंशन किया गया है करीब आपका अगस्त लास्ट या सितंबर फर्स्ट वीक में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन ऐसी संभावना है कि 25 या 27 अगस्त तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। दोस्तों बात करते हैं इसका एग्जाम कब होगा। अगर अप्लाई डेट, दोस्तों इसका एग्जाम जो होगा वो अक्टूबर के लास्ट वीक में और नवंबर के फर्स्ट वीक में इसका एग्जाम होने की संभावना है। क्योंकि दोस्तों अगर अप्लाई डेट यानी कि अगर इसका एप्लीकेशन फॉर्म अगस्त के लास्ट तक आता है तो अक्टूबर के लास्ट या नवंबर के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम हो जाएगा। लेकिन यदि किसी कारणवश या एग्जाम मतलब अगर कोई कारणवश इसका नोटिफिकेशन नहीं आता, अप्लाई डेट ऑन नहीं होता, तो करीब ये अनुमान लगाया जाए नवंबर लास्ट और दिसंबर फर्स्ट वीक में तब आपका एग्जाम हो सकता है। दोस्तों इसका एग्जाम जो है आप जान के नवंबर लास्ट या दिसंबर फर्स्ट वीक में हो जाएगा हर हाल में। और दोस्तों बहुत लोगों का कहना है कि यह जॉब जो है परमानेंट है या अग्निवीर है। तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह दोस्त जो या वैकेंसी जो है परमानेंट रहने वाली है, अग्निवीर नहीं रहने वाली है। उसके बाद अब दोस्तों इसमें सैलरी की बात करें, दोस्तों इसमें आपके सैलरी जो रहने वाली है वो सभी चीजों को मिला करके आपका सभी अलाउंस मिलाकर आपका 30,000+ रहने वाली आपकी सैलरी है। यहाँ पर दोस्तों ये आपको यह जो है कोस्ट गार्ड नाविक जीडी एंड डीबी अपकमिंग वैकेंसी 2023 है। आप इसमें जरूर अप्लाई करें और फॉर्म फीस मात्र 100 रुपए लग रहा है और एज जो है 18 से 20 साल है। बाकी दोस्तों